हे ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो डेली और वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस होने वाली निफ्टी बैंक निफ्टी की, और इसमें देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है मार्केट में। अभी हम फॉर्मेशन, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि डबल टॉप फॉर्मेशन हुई है, डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, और लोअर लेवल यहाँ से एक बड़ी राइट ट्रायंगल बनी है। और इस जो ये इस वीक में हुआ है, यहाँ पर एक डोजी क्रिएट हुआ है, इस डोजी क्रिएट हुआ है। तो अभी हम क्या प्लान देख सकते हैं इसमें। तो अगर ये प्रॉपर एम बनना है तो ये वाली इसकी नेकलाइन है, और कहीं ना कहीं ये फॉल करना चाहिए दोबारा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो बड़े इसके लिए थोड़ा सा, अगर यहाँ से फॉल करता है तो कोई भी डिप आती है, उसके बाद ये आता है, तो कहीं ना कहीं हमें लोअर लेवल मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि ये एक नेकलाइन होगी इसकी, ये ये एक नेकलाइन होगी जो कि एक सपोर्ट भी है यहाँ पे। मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है, नेकलाइन होगी। यहीं से दोबारा रिटेस्ट करके जब नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर अभी देखेंगे सेलर का बिहेवियर, देखेंगे सेलर ने क्या किया मार्केट में, ऊपर लेके गया मार्केट को लोअर लेवल पे। ये जो बायर है उसने कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ट्राई किया लेके जाने के लिए। अब यहाँ पर आके एक बड़ी सी कैंडल बन गई, ये इस एरिया की सबसे बड़ी कैंडल है। सेलर यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट किया है मार्केट को, और अब यहाँ पर डोजी बनना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखें तो अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पर एक बेस बना था, बेस के ही इस लेवल से पिछली बार मार्केट ने बाइंग ली है। ठीक है, ये हमारा पूरा बेस है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और एक की लेवल आएगा हमारा ये वाला बीच में, ये की लेवल है, ठीक है। 3 लेवल हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। और मार्केट में अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी है, ठीक है। बायर ट्राई कर रहे हैं अपर लेवल से, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं। ये की लेवल है, इस जोन पे पहले रेजिस्टेंस का काम किया था मार्केट ने, जब इसको ब्रेक किया तो उसको इस बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद इसके लोअर लेवल पे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। जब तक एक ये लेवल आता है मेरे पास, जब तक इस 44,800 44,800 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हम थोड़ा बुलिश नहीं हो सकते। हमारे लिए ये वाला टारगेट नहीं मिल सकता कि हम ये गैप फिल करने मार्केट आएगा, तब तक हम नेगेटिव देखेंगे। इसमें अगर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बायर है, ठीक है, ये वाला बायर है जहाँ से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया था। इसके बाद माफ कीजिए, यहाँ पर इसके 50% से ही मार्केट बार बार जंप ले रहा है। अब ये देखिए, जब इसके इस बायर के 50% में मार्केट आया तो कैसा जंप लिया था। और अब जब ये यहाँ पर क्या बिहेव हो रहा है सेलर का, बायर सेलर का, बायर आ रहा है, 2 बार ट्राई कर चुका है, बट यहाँ पर एक अपर जोन, मतलब मार्केट में ऊपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। कल भी, परसों मार्केट ने गैप अप दिया, फिर फॉल किया, फिर कल एक गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर किया। अपर लेवल में मार्केट, अपर लेवल में बायर सस्टेन नहीं कर, जब तक हम 44,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, इस जो रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले हमें, तब तक हम ये गैप फिल होने का वेट, मतलब गैप फिल नहीं होगा। और अभी क्या हो सकता है, लोअर लेवल पे ज़्यादा पावर बायर्स हैं, तो यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पे बेस बना है पूरा, वहीं पे सेलर अपना बेस बना रहा है। बट अगर ये यहीं पे बेस बनाता है, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। अगर ये यहीं पे बेस बनाता है तो कहीं ना कहीं फिर ये जो सेलर होंगे वो बैकफुट पाएंगे, क्योंकि ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे। मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस जोन में, तो सेलर इसे नीचे लेके नहीं जा सकते। बट अगर यहीं पर ये काम करता है, इसी रेंज में 50% के अराउंड काम करता है, तो हमें क्या होगा, फिर ये गैप फिल होते हुए दिख सकता है। क्योंकि सेलर तो ट्राई बायर लोअर लेवल से ट्राई करे, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग बायर होगा भी लोअर लेवल का। तो कहीं ना कहीं जब एक बार ये आएगा तो हम ट्राई, तो उसके बाद अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है इस एरिया में, तो हमें ऊपर के टारगेट मिलेंगे। बट क्या होता है मार्केट में, अगर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ने बायर सेलर ने ट्राई किया नीचे लेके आने के लिए, लेकिन अभी यहीं पे इसी एरिया में काम कर रहा है, इसी एरिया में फंस रहा है मार्केट, लोअर जोन में। तो फिर सेलर पावरफुल है इस पूरे एरिया में, अब वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो हमें लोअर लेवल फिर दोबारा देख सकते हैं, ये वाले रिटेस्ट होंगे। अब हम निफ्टी का देख लेते हैं थोड़ा सा, निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है।
एक हाई जोन से मार्केट सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये हमारे पास बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर है वीकली में। इसके ही टॉप लेवल से मार्केट ने ये जब गैप पेंडिंग पड़ा था इसको ही उसके बाद रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर लेके गया। अब यहाँ पर ये जो जोन आता है वो सेलिंग का जोन है। उसके बाद ये बायर का जोन है। अभी तक ये 19,200 का 19,200 का लेवल जो है बायर्स का है। जब तक इसका इस एरिया के मिड लेवल के नीचे काम ना हो। अब यहाँ से जब ये 3 ग्रीन कैंडल बनी थी तो हमें जब तक इसके मिड एरिया के नीचे काम ना हो, ठीक है, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में सस्टेन करना चाहिए। तो हम यहाँ से एक ऊपर के लिए फिर रैली देख सकते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड तो पॉजिटिव है। रिट्रेस किया मार्केट, फिर ऊपर निकल गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक तो ये वाला जोन है, फिर क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कैंडल नहीं किया तो ये वाला 19,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 19,000 में क्या होगा कि जब तक इसके ऊपर काम माफ किया ना, जब तक इस लेवल के ऊपर काम हो रहा है, पहले हमारे लिए 19,387 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल के तब तक हमारे पे ये लेवल नहीं दिखेगा और ये यहाँ पर लास्ट में बायर इस जोन पे आएगा। 19,000 और 18,800 के बीच का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फिर लोअर लेवल दिखने को मिल सकता है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। डेली टाइम पे हमने बेस बनाया था, बेस को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया तो यहीं से अब देखो यही इस कैंडल में ब्रेकआउट मतलब ये यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, ये सेलिंग को स्टार्ट हुई, गैप अप किया मार्केट ने, यहीं से कंटिन्यू बाइंग ली है। तो यहीं पे आज भी मार्केट बार बार जब आ रहा है तो इसी लेवल से बाइंग उठाई है। परसों मार्केट ने नीचे आया, उसके बाद गैप अप करके ऊपर गया और यहीं पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, एक तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट आ जाता है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये गैप फिलिंग करने के लिए मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फिर एक ये दो लेवल सेलर के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 50% रेंज में एक तो ये वाला आ गया और दूसरा 50% रेंज, इस कैंडल की 50% रेंज ये वाला, ठीक है। इन दो एरिया में मार्केट बीच में फंसा रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो एक सेल ऑफ का मार्केट दिख सकता है क्योंकि ये गैप पूरे पेंडिंग बचे हुए हैं यहाँ के, ठीक है। मार्केट में गैप पेंडिंग बचा हुआ 19,000 से और ये 19,150 पॉइंट का गैप बचा हुआ है फिल होने के लिए और कहीं फिर ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है। तो जब तक मार्केट इस जोन में काम ना करे तब तक हम ऊपर का टारगेट नहीं दे सकते। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसको अब इस जोन में काम करना पड़ेगा, यहीं से आकर इस कैंडल इस बायर के लोअर एरिया में काम करना पड़ेगा, तब एक अच्छा फॉल हमें यहाँ तक का दिख सकता है। 19,000 तक का एक फॉल दिख सकता है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है। मार्केट यहाँ से एक शार्प अपसाइड रैली की है, उसके बाद जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट था तो ऐसे फेस किया है मार्केट ने। इस जोन में क्या हुआ कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, फिर उसके बाद एक अपसाइड रैली भी। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ये बायर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये बायर आया था क्योंकि यहाँ तक सेल ऑफ आ रहा था। फिर जब यहाँ से ये लेवल के बायर आए हैं तो वो अपने आप को ऊपर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास अभी क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें यहीं पे प्लान करना है तो जब तक इस कैंडल के 50% के ऊपर है मार्केट, ठीक है। एक हम देखते हैं ये कैंडल है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। कल एक गैप डाउन होगा जब भी मार्केट खुलेगा, अगर एक गैप डाउन होता है और मार्केट लोअर लेवल में सस्टेन करता है तो हमें कहीं ना कहीं लोअर लेवल का टारगेट दिख सकता है फिर मार्केट में। बट अगर मार्केट में आता है, क्योंकि कल देखिए जैसे ही मार्केट आया फिर एक इसी के अपर लेवल में क्लोजिंग दे दी तो कहीं बायर अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो बायर है वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भाई हम गैप अप कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर जब तक इस एरिया में क्लोजिंग नहीं होती तब तक बायर पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सेलर इस एरिया में क्लोजिंग नहीं देता तब तक सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस एरिया में मार्केट साइडवेज होगा तो हमें इसी जोन के लिए प्ले करना पड़ेगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता हमारे पास। निफ्टी एक बार फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं।
फिर निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में सेम हमें डबल टॉप मिल रहा है, यहाँ पे हमें। और एक ये रेजिस्टेंस है, हमारे लिए ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा यहाँ पे। तो एक अभी की लेवल है, ठीक है। अब हम देखते थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट में बायर्स आए, उसके बाद जो सेलर आए थे उन्होंने, क्योंकि ऑल टाइम हाई के सेलर है, ये सेलर आए, इन्होंने मार्केट को नीचे लेके आया। ये सपोर्ट था यहाँ पे, मार्केट की पूरा बेस क्रिएट किया था मार्केट ने यहाँ पे, बायर्स ने इसको तोड़ने के लिए। ये जो सेलर था उसके घर में आके इसको अपना घर बनाया। मतलब जब यहाँ से फॉल आया तो क्या हुआ, इस पूरी जोन, अभी हम थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं इस जोन का। ये हमारे पास सेलर था, ठीक है। मार्केट में ऑल टाइम हाई जब यहाँ पर था, तो उसके बाद मार्केट में जब आया तो सेलिंग आई, फिर मार्केट ने अपने आपको सस्टेन किया और ऊपर लेके गए हैं बायर्स। इस जोन में बार बार रिजेक्शन मिल रही थी, तो जब इस जोन में फिर मार्केट ने लेकर आया, क्योंकि सेलर आएगा एवरेजिंग करेगा और लेकर आएगा नीचे अपने पोजीशन को। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब जैसे यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर एक बेस बनाया है, ठीक है। इस सेलर को हटाने के लिए यहाँ पर बायर ने अपना बेस बनाया, तब हमें ब्रेकआउट मिला है। अभी अगर यहाँ पर बायर ये जो बेस है, तब जब तक इसके सामने एक बेस नहीं बनता सेलर का, तो तब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा। अभी यहाँ से ऊपर गया मार्केट, फिर सेलर ने ट्राई किया नीचे आया, फिर ये इसी बेस से मार्केट ने ऊपर लेके गए हैं, बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। फिर ये अभी वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर क्या, ये कैंडल है, इसके यहाँ से ये जो बायर था वो दोबारा बैठा, जब मार्केट आया कुछ पेंडिंग ऑर्डर होंगे तो यहाँ से फिर लेके गए। अभी अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्या हुआ, से बेस बनाया, टाइम स्पेंड किया है फिर निफ्टी ने, बायर्स ने इस एरिया में, और इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया और वो किया। तो जब तक ये बेस, इस बेस के ऊपर ये बेस बना, ये बेस अभी स्ट्रांग होगा। सेलर अभी अपना बेस बना रहे हैं इस एरिया में। जब तक ये बेस इस लोअर लेवल में काम नहीं करता, सपोज, क्योंकि यहाँ पर तो बायर स्ट्रांग होंगे ना, ये बायर जब स्ट्रांग होंगे तो क्या कर रहेंगे, बायर स्ट्रांग होंगे तो नीचे आएंगे और यहीं से फिर मार्केट अप साइड की रैली देने लग जाएगा, ठीक है। अप साइड की रैली मिलेगी, क्योंकि अगर ये बायर फेल होता है अप साइड की रैली देने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं एक फॉल मिलेगा, तो हमें एक अच्छा लोअर लेवल मिल सकता है मार्केट में। बट अगर यहाँ पर ये बायर अपने आप को सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये बायर आता है और लोअर लेवल पे आके फिर इस एरिया के अपर जोन में काम करता है, क्योंकि लो पर आएंगे नए बायर आएंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कंपेयर टू इनके, ठीक है। वो अगर अपर लेवल में सस्टेन कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये गैप फिल होते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। बट अगर वो लो आने के बाद, जो लोअर लेवल के बायर हैं उनको आने के बाद मार्केट में लो ही हमें हाई नहीं ब्रेक होते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रांग होंगे और वो मार्केट को लोअर लेवल में सस्टेन कराने की कोशिश करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का वीकली और डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।